हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि हम बायो क्लास 11 का चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था, तो हमने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा थर्ड किंगडम है किंगडम फंजाई। ठीक है, तो अब हम किंगडम फंजाई स्टार्ट करेंगे। तो किंगडम फंजाई जो है बेटा, आपको स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया था। किंगडम फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक है, ठीक है, और इसकी मेन बॉडी जो है वो हैप्लॉइड है। ठीक है, अब हम इसके जनरल फीचर्स पढ़ेंगे। तो फंजाई आपको पता है कि हिट्रोट्रॉफिक है, क्योंकि फंजाई में क्लोरोफिल पिगमेंट अब्सेंट होती है, तो ये हिट्रोट्रॉफिक है। और हिट्रोट्रॉफिक कौन होते हैं? जो अपना जो फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं। अब हिट्रोट्रॉफिक में भी फंजाई सेप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है और सिम्बायोटिक है। ठीक है ना। तो आपको पता है सिम्बायोटिक क्या होता है? सिम्बायोटिक मतलब कि फंगस जो है वो हायर प्लांट के साथ एसोसिएट होती है। ठीक है ना। जैसे फंगस को भी उससे बेनिफिट मिलेगा और हायर प्लांट्स को भी फंगस से बेनिफिट मिलेगा, उसी को सिम्बायोटिक बोलते हैं। पैरासाइट जैसे फंगस जो है होस्ट के ऊपर अटैक करके उससे न्यूट्रिशन लेती है, तो वो पैरासिटिक है। सेप्रोफिटिक फंगस जो है वो डेड डीके मैटर से अपना न्यूट्रिएंट लेती है। ठीक है, तो आगे है फंगस। एक क्लोरोफाइलस है, इसमें क्लोरोफिल अब्सेंट है। फंगस जो है वो कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब कि फंगस आपको हर जगह मिलेगी। ठीक है, फंगस ज़्यादा करके बेटा, फंगस के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन। तो फंगस जो है वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन पे ही ग्रो करती है। ठीक है ना। तो फंगस की बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है मॉर्फोलॉजी और हैबिटाट में। फंगस की बॉडी कैसी है? थैलोइड। थैलोइड होता है कि जब बॉडी रूट स्टेम लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे लगता है रूट लाइक स्टेम लाइक लीफ लाइक लगती है, पर वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, उसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स नहीं होती हैं। ठीक है, फंगस जो है ये बेटा, इसमें ना मतलब कि धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो मतलब कि ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हाइफे बोलते हैं। और बड़े सारे हाइफे जो है मिलके एक नेटवर्क सा बनाते हैं, जिसको माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आ जाता है क्वेश्चन कि माइसीलियम क्या है, बेटा कई बार ना जैसे पूछ रहे थे माइसीलियम क्या होते हैं, हाइफे क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। हाइफे टू टाइप्स के होते हैं, ए सेप्टेट हाइफे और सेप्टेट हाइफे। ठीक है, ए सेप्टेट हाइफे होते हैं जिसमें सेप्टा यानी कि क्रॉस वॉल जो है वो अब्सेंट हो, और सेप्टेट हाइफे होते हैं जिसमें सेप्टा प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये ए सेप्टेट हाइफे, तो यहाँ पे किसी भी तरह की आपको क्रॉस वॉल नहीं दिखेगी, कोई भी सेप्टा नहीं आपको दिखेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बेटा, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, और ऐसा दिख रहा है कि जैसे मल्टी न्यूक्लिएट, बहुत सारे न्यूक्लियस है एक ट्यूब में। ठीक है, तो इस ऐसी कंडीशन को स्वेनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये है सेप्टेट हाइफा, यहाँ पे आपको सेप्टा प्रेजेंट है, यहाँ यानी कि क्रॉस वॉल प्रेजेंट है, और ये न्यूक्लियस है। तो ये देखो, ये यूनी न्यूक्लिएट हो गए। और ये जो सेंटर में पोर है, इसको बोलते हैं सेप्टल पोर, इसको डोली पोर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ए सेप्टेट जो है वो सिंगल, एक तरह की सिंगल ट्यूब है, और ये बहुत सारे न्यूक्लियाई से फिल्ड है, इसलिए इसको मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बोलते हैं, और इस कंडीशन को स्वेनोसिटिक बोलते हैं। ए सेप्टेट क्या होता है? इसमें ये ए सेप्टेट हाइफा जो है ये प्रिमिटिव फंजाई में होता है। ये बेटा जो प्रिमिटिव, सबसे पहले कौन सी फंजाई आई थी? फाइकोमाइस्टिस आई थी ना। ठीक है, फिर सबसे पहले फाइकोमाइस्टिस आई थी, फिर एस्कोमाइस्टिस, फिर बेसिडियोमाइस्टिस, फिर ड्यूटीरोमाइस्टिस। ठीक है, अब बेटा आ गया सेप्टेट हाइफे या माइसीलियम। तो आप देख सकते हो आपके जो सेप्टेट माइसीलियम है, ये टू टाइप्स के हैं, प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम जो होता है वो जब ना वो बेटा वेजिटेटिव स्टेज में होता है ना, तो वो यूनिकैरियोटिक होता है, यानी कि उसमें एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। और जब वो सेकेंडरी माइसीलियम जो होता है, जब वो ना रिप्रोडक्टिव स्टेज में होता है, तो वो डाइकैरियोटिक होता है, यानी उसमें टू न्यूक्लियाई होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो, जब ये वेजिटेटिव स्टेज में था तो यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियाई था ना, मतलब। और यहाँ पे देखो, जब वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में आया तो
यहाँ पे आपको 2 न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे और इस स्टेज को बोलते हैं डाइकैरियोन स्टेज। तो बेटा डाइकैरियोन स्टेज आपको कहाँ देखने को मिलती है? तो आपको एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज फंगस में देखने को मिलती है डाइकैरियोटिक स्टेज। क्योंकि बेटा आपको पता नहीं ये रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है, तो फंगस जो है फंगस की जो सेकेंडरी माइसीलियम है, सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में देखने को मिलता है, फंगस की रिप्रोडक्टिव स्टेज में देखने को मिलता है। तो रिप्रोडक्टिव स्टेज में डाइकैरियोन स्टेज बनती है। और कौन सी फंगस की क्लासेस में? तो एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज। अब ड्यूटेरोमाइस्टीज में डाइकैरियोन स्टेज क्यों नहीं देखने को मिलती है? क्योंकि ड्यूटेरोमाइस्टीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होती है, ठीक है, तो ये रीज़न है। और प्राइमरी माइसीलियम आपको एस्कोमाइस्टीज में भी देखने को मिलेगा, बेसिडियोमाइस्टीज में भी और ड्यूटेरोमाइस्टीज में भी। ओके, अब आगे है बेसिडियोमाइस्टीज जो फंगस है उसमें रस्ट एंड स्मट फंजाई होती है, ठीक है। बेटा जो रस्ट और स्मट बेसिडियोमाइस्टीज की जो रस्ट और स्मट फंजाई है ना, वहाँ पे सेप्टल पोर अब्सेंट होते हैं। आपने देखा ना, सेप्टल पोर देखे ना आपने, बेसिडियोमाइस्टीज में प्रेजेंट होते हैं, एस्को और बेसिडियोमाइस्टीज में सेप्टल पोर जो है प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, जो रस्ट और स्मट फंजाई है ना, वो बेसिडियोमाइस्टीज की एग्जाम्पल है और यहाँ पे सेप्टल पोर अब्सेंट होते हैं। तो याद रखना बेटा, ये जो फंजाई है ये मल्टी सेलुलर है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, ईस्ट फंगस जो है वो यूनिसेलुलर है। फंगस जो आपको पता है ये मतलब इसके कुछ करेक्टर एनिमल के जैसे मिलते हैं। तो एनिमल का रिजर्व फूड ग्लाइकोजन एंड ऑयल है, तो फंगस का भी रिजर्व फूड ग्लाइकोजन एंड ऑयल है। फंगस की सेल वॉल किससे बनी होती है? तो फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, और काइटिन जो है वो होमोपोलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन, ठीक है। तो काइटिन जो है वो होमोपोलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन। यहाँ पे म्यूरिन कंटेंट जो है वो कम होता है। अब बेटा फंगस में जो है ना एक सिस्टर्ना वाली गोल्जी बॉडी पाई जाती है। गोल्जी बॉडी क्या है? ये हमारी सेल की ऑर्गेनेलीज है, हमने पढ़ा था ना सेल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनेलीज के बारे में हमने। आप नहीं पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा ही होगा सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में, आप फैमिलियर ही होंगे कि गोल्जी बॉडी जो है ये जो आपका फंगस है इसमें एक सेल वाली एक सिस्टर्ना वाली गोल्जी बॉडी पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे फंगस की रिप्रोडक्शन के बारे में। फंगस जो है वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो वेजिटेटिवली कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? थ्रू फ्रेगमेंटेशन। आपको पता है फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फंगस की बॉडी फ्रैगमेंट में डिवाइड होगी और हर फ्रैगमेंट जो है वो न्यू फंगस बनाएगा। फिजन क्या होता है? एक पेरेंट फंगस जो है वो जब टू फंगस में डिवाइड होगा तो बोवाइन डिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे बर्डिंग ईस्ट में होती है। यहाँ पे देखो ये बॉडी है इसकी, यहाँ पे एक बर्ड आ गया। अब ये बर्ड जो है जब ये मैच्योर होगा तो ये बर्ड डिटैच हो जाएगी और इस बर्ड से न्यू फंगस बन जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर की हेल्प से होती है। इसमें ना फंगस में 3 तरह के एसेक्सुअल स्पोर पाए जाते हैं। अगर स्पोर में फ्लैजिला होगा तो वो स्पोर प्लेनोस्पोर कहलाया जाता है, मतलब उस स्पोर को प्लेनोस्पोर बोलती है। अगर स्पोर में फ्लैजिला नहीं होगा तो वो स्पोर अप्लेनोस्पोर यानी कि नॉन मोटाइल। अगर स्पोर स्पोरेंजियम के अंदर होगा तो वो एंडोजीनस। अगर स्पोर स्पोरेंजियम के बाहर होगा तो वो एक्सोजीनस। जूस्पोर क्या होता है? जूस्पोर जो है वो जूस्पोरेंजियम के अंदर होता है और इसको बोलते हैं एंडोजीनस, ठीक है। जूस्पोर जो है जूस्पोरेंजियम के, ये देखो ये है ना, ये जूस्पोरेंजियम के अंदर ऐसे रखना कि जूस्पोरेंजियम जैसे इस तरह की बॉडी होती है और उसके अंदर जूस्पोर प्रेजेंट होता है। और बेटा जूस्पोर जो है वो प्लेनोस्पोर होता है, यानी कि इसमें फ्लैजिला, प्लेनोस्पोर मतलब इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ये मोटाइल होगा जूस्पोर, ठीक है। तो जूस्पोर बेटा याद रखना है, ये मोटाइल स्पोर होता है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ये जूस्पोरेंजियम के अंदर होता है और ये एंडोजीनस होता है। स्पोरेंजियोस्पोर क्या होता है? स्पोरेंजियोस्पोर जो है ये स्पोरेंजियम के अंदर होता है और स्पोरेंजियोस्पोर जो है नॉन मोटाइल होता है। ये देखो स्पोरेंजियोस्पोर जो है, ये देखो ये क्या है, ये जो है ये जो है ये स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर है और ये जो स्टाक है
इसको स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। और देखो ये कोल्यूमेला जो है ये स्टेराइल स्ट्रक्चर है। और कोल्यूमेला क्या करता है, ये स्पोरेंजियम को बर्स्ट करने में हेल्प करता है। जब कोल्यूमेला स्पोरेंजियम को बर्स्ट करने में हेल्प करेगा तो स्पोरेंजियोस्पोर बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कोल्यूमेला स्टेज कहाँ पे होती है, तो ये फंगस का जो एसेक्सुअल स्पोर है ना, स्पोरेंजियोस्पोर वहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट है स्पोरेंजियोस्पोर। अब बाहर आएगा तो वो जर्मिनेट हो जाएगा फंजाई में। अब नेक्स्ट स्पोर है कोनिडिया। और बेटा ये मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर है जो कि आउटसाइड प्रेजेंट होता है। आप देखो कोनिडिया जो है आउटसाइड प्रेजेंट है, इसलिए इसको एक्सोजीनस बोलते हैं। ये अप्लेनोस्पोर है यानी कि नॉन मोटाइल है। और ये देखो ये कोनिडियन है, ये कोनिडिया की स्टाक कोनिडियोफोर कहते हैं। ये जो है ये रेमी बोलते हैं इसकी फर्स्ट ऑर्डर ब्रांच को। और ये देखो अब ये कौन सी है, सेकंड ऑर्डर ब्रांच जिसको मेटुले बोलती है। और ये क्या है, ये स्टेरिगमेटा, ठीक है। तो स्टेरिगमेटा इसको क्या बोलते हैं, स्टेरिगमेटा। तो ये देखो ये जो यंग होता है ना, यंग ये बेस में होता है और ओल्डेस्ट जो है वो टॉप में होता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं जब बेटा यंग जो स्पोर है ये बेस में है और ओल्ड जो है वो टॉप में है, तो इसको बोलते हैं बेसिपिटल, ठीक है। ये चेंज ऑफ कोनिडिया है। ओके, तो ये अप्लेनोस्पोर है। तो बेटा यहाँ पे हमने 3 स्पोर के बारे में पढ़ा, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया। स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया जो है वो अप्लेनोस्पोर है यानी नॉन मोटाइल है, और जूस्पोर जो है वो मोटाइल है। अब आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप्स में होती है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, ठीक है, और जाइगोटिक म्यूसिस। अब बेटा पहले क्या होता है, सबसे पहले जो है फंगस के प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न होता है, ठीक है। फिर फंगस के पहले प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ हो गए, फिर कैरियोगैमी होती है, फिर न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है और डाइकैरियोन स्टेज बन जाती है। तो डाइकैरियोन स्टेज बेटा याद रखना फाइकोमाइस्टीज में अब्सेंट होती है। हमने पढ़ा था ना कि डाइकैरियोन स्टेज फाइकोमाइस्टीज में तो एसेप्टेट हाइफा होता है ना, तो डाइकैरियोन स्टेज जो है वो एस्कोर बेसिडियो में प्रेजेंट होती है, डिटीरियो और फाइको में अब्सेंट होती है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियर दोनों फ्यूज़ कर गए और यहाँ पे डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। अब इस डिप्लॉइड जाइगोट की म्योसिस होगी, तो यहाँ पे जाइगोटिक म्योसिस होगी जिससे हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। और ये हैप्लॉइड स्पोर जो हैं ये जर्मिनेट करेंगे हैप्लॉइड बॉडी ऑफ फंजाई। अब आपको पता है एस्कोरबेसिडियोमाइस्टिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है डाइकैरियोन स्टेज की हेल्प से, लेकिन और डाइकैरियोन क्या होता है, डाइकैरियोन स्टेज होती है प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में। अब ड्यूटेरोमाइस्टिस में हमने पढ़ा, ड्यूटेरोमाइस्टिस को इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होती है, ठीक है, और ना ही यहाँ पे किसी भी तरह की डाइकैरियोन स्टेज बनती है। डाइकैरियोन स्टेज आपको पता है ना रिप्रोडक्शन में ही बनती है। अब देखो ये फंगस है, स्लाइम मोड हो गया को अब आपको क्वेश्चन आ सकता है प्रोटिस्टन फंजाई कौन है। आपको आपने पढ़ा था ना प्रोटिस्टा में स्लाइम मोड के करेक्टर जो है फंगस की तरह होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट के भी, क्राइसोफाइट्स के भी। तो इसलिए स्लाइम मोड, डाइनोफ्लैजिलेट और क्राइसोफाइट्स इनको क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टन फंजाई। फंजाई जो है on the basis of morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting body divides into different types। तो फंजाई जो है फाइकोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस, ड्यूटेरोमाइस्टिस में डिवाइड है, ठीक है। अब फाइकोमाइस्टिस 2 पार्ट में डिवाइड है, ओमाइस्टिस एंड जाइगोमाइस्टिस। ओमाइस्टिस जो है वो अक्वाटिक होती है, ये पानी में पाई जाती है और इसलिए इसको अलगल फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम बेटा अब हम इन 4 क्लासेस को, फंगस की ये 4 क्लासेस को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और ऐसे हम रिलेट करके पढ़ेंगे तो हमें याद भी रहेगा, ठीक है। तो फाइकोमाइस्टिस क्लास जो है वो फंगस की पहली क्लास है फाइकोमाइस्टिस। तो इसकी 2 सब क्लास हैं, ओमाइस्टिस एंड जाइगोमाइस्टिस। ओमाइस्टिस जो है वो ओमाइस्टिस और जाइगोमाइस्टिस जो है फाइकोमाइस्टिस की सब क्लासेस है। ओमाइस्टिस को अलगल फंजाई बोलते हैं, जाइगोमाइस्टिस को कॉन्जुगेशन फंजाई बोलते हैं। ओमाइस्टिस को अलगल फंजाई और जाइगोमाइस्टिस को कॉन्जुगेशन फंजाई, ठीक है।
ओमाइस्टीज को अलगल फंजाई बोलते हैं, जाइगोमाइस्टीज को कॉन्जुगेशन फंजाई बोलते हैं। अब बेटा ये जो है यहाँ पे ये जो ओमाइस्टीज है ये एक्वाटिक है, ये पानी में पाए जाते हैं, और जाइगोमाइस्टीज जो है वो टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, अब ये ओमाइस्टीज और जाइगोमाइस्टीज जो है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब ये पूरी तरह स्ट्रिक्टली पैरासाइट है। ठीक है, अब सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो ओमाइस्टीज की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, और जाइगोमाइस्टीज की सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है। अब ओमाइस्टीज और जाइगोमाइस्टीज में ए सेप्टेट मतलब सेप्टा जो है वो अबसेंट होता है, तो मतलब यहाँ पे स्वेनोसिटिक माइसीलियम देखने को मिलता है, और ओमाइस्टीज और जाइगोमाइस्टीज में सेप्टल पोर जो है वो अबसेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज और ड्यूटेरोमाइस्टीज, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्लासेज है। फाइगोमाइस्टीज के हमने ओमाइस्टीज और जाइगोमाइस्टीज के बारे में पढ़ लिया। अब एस्कोमाइस्टीज को सैक फंजाई बोलते हैं, बेसिडियोमाइस्टीज को क्लब फंजाई बोलते हैं, और ड्यूटेरोमाइस्टीज को इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अबसेंट होती है। अब बेटा ये एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो और ये जाइगो जो ये टेरेस्ट्रियल है, ये लैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आगे है बेटा एस्कोमाइस्टीज जो वो सेप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है, और कोप्रोफाइलस है, मतलब कि एस्कोमाइस्टीज जो है वो डेड डीके मैटर को इंगल्फ करती है, ये पैरासाइट की तरह भी बिहेव करती है, और ये गोबर के ऊपर भी पाई जाती है, डंग के ऊपर, इसलिए इसको कोप्रोफाइलस भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिडियोमाइस्टीज जो है इसको क्लब फंजाई बोलते हैं, तो ये मिट्टी के ऊपर ग्रो करती है, मिट्टी के अंदर ग्रो करती है, ये लॉग्स जो लकड़ियों के ऊपर भी ग्रो करती है सड़ीगली, और ये ट्री स्टम्प्स के ऊपर भी ग्रो करती है, और ये पैरासाइट की तरह भी होती है। ठीक है, अब ड्यूटेरोमाइस्टीज जो है बेटा ये पैरासिटिक है और सेप्रोफिटिक है। ठीक है ना, और ये डिकम्पोजर ऑफ लीटर, जो ये बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको भी डिकम्पोज करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेल बॉल, तो बेटा इनकी सेल वॉल जाइगोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज, ड्यूटेरोमाइस्टीज, इनकी सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, और अदर पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। ठीक है, तो ये फंगस की सेलुलोज है, मतलब कि फंगस की सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है। एस्कोबेसिडियो और ड्यूटेरो की सेल वॉल जो है, और साथ में जाइगोमाइस्टीज सब क्लास की सेल वॉल भी काइटिन की बनी होती है। अब सेप्टा, जैसे कि आपको पता है बेटा ओमाइस्टीज और जाइगोमाइस्टीज ए सेप्टेट है, और एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो ये सेप्टेट है, यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट होता है, ये ब्रांच होता है। अब आपको पता है ना कि एस्को, बेसिडियो में एस्कोबेसिडियो और ड्यूटेरो में प्राइमरी माइसीलियम पाया जाता है, लेकिन हमने पढ़ा था ना इंट्रोडक्शन में फंगस की कि एस्कोबेसिडियो में सेकेंडरी माइसीलियम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन ड्यूटेरोमाइस्टीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होती है, इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो अब्सेंट है। ठीक है, अब आगे सेप्टल पोर, आपको पता है ओमाइस्टीज और जाइगोमाइस्टीज में सेप्टल पोर जो है वो अब्सेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन एस्कोबेसिडियो और ड्यूटेरो में देखो यहाँ पे बेटा यहाँ पे प्राइमरी माइसीलियम जो है और सेकेंडरी माइसीलियम पाया जाता है। ठीक है बेटा, एस्कोमाइस्टीज में प्राइमरी माइसीलियम भी पाया जाता है और सेकेंडरी माइसीलियम भी पाया जाता है। ठीक है, और मतलब प्राइमरी माइसीलियम जो है प्रोलॉन्ग्ड होता है, लॉन्ग लिव्ड होता है, और ये डोमिनेंट होता है एस्को में। बेसिडियो में प्राइमरी माइसीलियम शॉर्ट लिव्ड होता है और सेकेंडरी लॉन्ग लिव्ड होता है, और ड्यूटेरोमाइस्टीज में प्राइमरी माइसीलियम लॉन्ग लिव्ड होता है, सेकेंडरी माइसीलियम अब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट है एसेक्सुअल स्पोर, तो बेटा ओमाइस्टीज में जू स्पोर पाए जाते हैं जो मोटाइल होते हैं, एंडोजीनस होते हैं, और जाइगोमाइस्टीज में स्पोरेंजियोस्पोर पाए जाते हैं। ठीक है, ये नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, और एंडोजीनस होते हैं। एस्कोमाइस्टीज में कोनिडिया पाया जाता है, कोनिडिया स्पोर पाया जाता है। कोनिडिया स्पोर जो हैं ये एक्सोजीनस होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, बेसिडियोमाइस्टीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होती है। बेसिडियो में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन इज कॉमन, एंड ड्यूटेरोमाइस्टीज में कोनिडिया एसेक्सुअल द्वारा रिप्रोडक्शन होती है। अब सेक्सुअल स्पोर,
तो oomaistes और zygomaistes, oomaistes में सेक्सुअल पोर कौन होते हैं? oospore और जाइगोस्पोर, ठीक है। अब एस्कोमाइस्टीज में सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर, बेसिडियोमाइस्टीज में बेसिडियोस्पोर और जाइगोमाइस्टीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, तो यहाँ पे स्पोर्स नहीं होते हैं। तो ये मैंने बताया एक्सोजीनस होते हैं ना, इसके स्पोर्स होते हैं एक्सोजीनस होते हैं बेसिडियोस्पोर और आउटसाइड द बेसिडियम होते हैं। अब फ्रूटिंग बॉडी, oomaistes और जाइगोमाइस्टीज में फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होती है। एस्कोमाइस्टीज में और बेसिडियोमाइस्टीज में फ्रूटिंग बॉडी होती है। एस्कोमाइस्टीज में एस्कोकार्प और बेसिडियोमाइस्टीज में बेसिडियोकार्प। कोनिडिया में फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होती है, ठीक है। अब आगे है साइट ऑफ कैरियोगैमी और मियोसिस। तो मियोसिस, यहाँ पे मियोसिस ऊस्पोर में होती है oomaistes में, जाइगोमाइस्टीज में मियोसिस जाइगोस्पोर में होती है, एस्कोमाइस्टीज में एस्कस में, बेसिडियोमाइस्टीज में बेसिडियम में और ड्यूटेरोमाइस्टीज में मियोसिस जो है या कैरियोगैमी एब्सेंट होती है। अब मेथड ऑफ डाइकैरियन, oomaistes और जाइगोमाइस्टीज में डाइकैरियन स्टेज एब्सेंट होती है। एस्को में डाइकैरियन प्रेजेंट होती है, बेसिडियो में भी डाइकैरियन प्रेजेंट होती है और ड्यूटेरो में एब्सेंट होती है। अब एस्को में डाइकैरियन जो है वो एस्को में डाइकैरियन स्टेज प्रेजेंट होती है, यहाँ पे क्रोजियर मेथड होता है। बेसिडियो में क्लैंप मेथड होता है, ड्यूटेरो में तो एब्सेंट होती है, ठीक है। क्रोजियर में होता है कि हुक, डाइकैरियन स्टेज बनती है पर हुक द्वारा जो न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे सेप्टा में जाता है। और यहाँ पे बेसिडियोमाइसिस में क्लैंप लगा होता है, तो क्लैंप से होके जो है जेनेटिक मटेरियल जो है वो जाता है आगे को, ठीक है। अब डिजीज़ की बात कर लेते हैं, तो फाइकोमाइस्टिस की डिजीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल है फाइकोमाइस्टिस का, जो आपका oomaistes है ना, oomaistes में कौन कौन सी फंगस आती है? फाइटोफथोरा। तो फाइटोफथोरा जो है, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस जो है वो बेटा पोटैटो में लेट ब्लाइट डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। और इससे जो है ये रिस्पॉन्सिबल है आयरिश फेमाइन के लिए। सेकंड एग्जांपल है oomaistes की अल्बुगो। अल्बुगो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि बड़ा जिद्दी पैरासाइट है और ये मस्टर्ड के ऊपर डिजीज़ कॉज करता है। और यहाँ पे है जाइगोमाइस्टिस में जो म्यूकर फंगस है वो ब्रेड में मतलब ब्रेड मोल्ड डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। अब आगे है इसकी एग्जांपल है एस्कोमाइस्टिस की एग्जांपल है ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, इसको सैक्रोमाइसिस भी बोलते हैं। ईस्ट ब्रू इंडस्ट्री में यूज़ होता है, इसको ब्रूअर ईस्ट भी बोलते हैं और ये बेकर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, तो इसको बेकर ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है एस्कोमाइस्टिस में बेटा न्यूरोस्पोरा को पिंक मोल्ड बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये जो है न्यूरोस्पोरा जो है वो ये जेनेटिक मटेरियल में भी, जेनेटिक वर्क में भी यूज़ होता है, बायोकेमिकल वर्क में भी यूज़ होता है। न्यूरोस्पोरा को मतलब प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिल भी बोला जाता है, ठीक है। पेंसिलियम जो है वो ब्लू ग्रीन मोल्ड डिजीज़ कॉज करता है, ये मतलब एक एंटीबायोटिक पेंसिलिन भी बनाता है। क्लेविसेप्स जो है ये भी एस्कोमाइस्टिस में आते हैं, ये एस्कोमाइस्टिस फंगस ही है। क्लेविसेप्स जो है वो LSD ड्रग्स बनाता है जो कि हेल्यूसिनेशन कॉज करती है। हेल्यूसिनेशन होता है बोलते, अगर आप इस ड्रग को कंज्यूम करोगे ना तो आप इल्यूजन वर्ल्ड में पहुंच जाओगे, मतलब कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके साथ कुछ हो रहा है, पर आपके साथ कुछ, आपको ना फालतू के भ्रम होंगे कि आपके साथ ये हो रहा है और आपको वो रियल लगेगा, ठीक है। तो अगली एग्जांपल है एडिबल फॉर्म। तो मोरल्स और ट्रफल्स जो हैं ये फंगस की एडिबल फॉर्म है, लोग इनको खाते हैं, ये मतलब फूड के टेस्ट को भी इन्हांस करती हैं। अब बेसिडियोमाइस्टिस में आ गया पफ बॉल, ब्रैकेट फंजाई और टोड स्टूल। तो पफ बॉल, अब देखो बेटा ये है आपके अगेरिकस का एडिबल पार्ट, ये देखो बेसिडियोकार्प जो है ये देखो ये अगेरिकस है। तो अगेरिकस जो है वो एडिबल पार्ट है फंगस का, ठीक है, क्योंकि अगेरिकस में बेसिडियोकार्प होता है जिसको लोग खाते हैं। रस्ट फंजाई जो है वो डिजीज़ कॉज करती है वीट के ऊपर, इसको पक्सीनिया भी बोलते हैं। स्मट फंजाई जो है इसको अस्टिलेगो फंजाई बोलते हैं। रस्ट फंजाई को पक्सीनिया बोलते हैं और स्मट फंजाई को अस्टिलेगो फंजाई बोलते हैं, ठीक है।
तो बेटा ये जो रस्ट फंजाई और स्मट फंजाई है दोनों पैरासिटिक फॉर्म में। ड्यूटेरोमाइस्टिस जो होती है इसमें कौन सी एग्जाम्पल आती है? अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ कॉज करती है। और जो ड्यूटेरोमाइस्टिस कोलिटोट्रिचम है वो रेड शुगर केन में रेड रोट डिजीज़ कॉज करती है। और थर्ड ड्यूटेरोमाइस्टिस है ट्राइकोडर्मा। तो बेटा हमारा जो है वो फंगस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। बस अब हमारा थोड़ा एक छोटा सा टॉपिक बचता है माइकोराइजा के बारे में और वायरस के बारे में, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।